श्रीमद्भगवद्गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति मार्ग की महिमा और उसकी सरलता के बारे में बताते हैं। यह अध्याय 20 श्लोकों का है और इसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अनन्य भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। 12वें अध्याय के मुख्य बिंदु। साकार और निराकार की उपासना। अर्जुन पूछते हैं कि साकार रूप में भगवान की उपासना श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्मा की। भगवान उत्तर देते हैं कि साकार रूप की भक्ति सरल और शीघ्र फल देने वाली है। भक्ति का महत्व। भगवान बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान के समीप आ सकते हैं। सच्ची भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और अहंकार का त्याग आवश्यक है। भक्त के गुण। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संभाव, दया, शांति और सहनशीलता जैसे गुणों से युक्त है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। कर्म, ज्ञान और ध्यान के साथ भक्ति का समन्वय। भगवान यह भी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग का समन्वय करके पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। महत्वपूर्ण श्लोक। साकार और निराकार पर भगवान का उत्तर। मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। भक्त के गुण। सम, शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। जो व्यक्ति शत्रुमित्र में समान भाव रखता है और मान अपमान में विचलित नहीं होता, वह मुझे प्रिय है। भक्ति का मार्ग। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेंद्रिय। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा और इंद्रियों के संयम से ज्ञान प्राप्त होता है और वही ज्ञान भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की सरलता और उसकी महानता को बताते हैं। वे यह समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सुगम और प्रभावी है, क्योंकि यह सीधे भगवान से जुड़ने का माध्यम है। इस मार्ग में केवल श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। 12वां अध्याय भक्ति योग श्रीमद्भगवद्गीता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के विभिन्न अध्यायों में सगुण साकार और निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना के महत्व पर प्रकाश डाला है। दूसरे से लेकर 11वें अध्याय तक भगवान ने सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है, वहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का महत्व भी कई स्थानों पर बताया है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार की उपासना। भगवान ने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यह स्पष्ट किया कि सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने भक्त की महत्ता को जोर देकर बताया और यह संकेत दिया कि जो व्यक्ति भगवान की साकार रूप में भक्ति करता है, वह परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना और सगुण साकार भगवान की उपासना में से उत्तम कौन है। अर्जुन यह जानना चाहता है कि इन दोनों प्रकार की उपासना में से कौन सी श्रेष्ठ है और भगवान कौन से भक्त को अधिक प्रिय मानते हैं। भगवान का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए दोनों ही मार्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो व्यक्ति सगुण साकार रूप में भगवान की उपासना करता है, वह अधिक सरल और शीघ्र फल देने वाला होता है। भगवान का यह स्वरूप साकार रूप में उनकी सभी लीलाओं, गुणों और भक्तों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे भक्त उनके साथ अधिक सजीव और भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्रीमद्भगवद्गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का सर्वोत्तम मार्ग है, जो भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और प्रेम से जुड़ने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी सारी साधनाएं और कर्म भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह समझाया कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों ही प्रकार की उपासना में से सगुण साकार भगवान की भक्ति अधिक सुलभ और सरल है और वह सीधे भगवान से जुड़ने का माध्यम है।
इस मार्ग पर चलने वाले भक्त को भगवान का दिव्य रूप प्राप्त होता है और वह परमधाम को प्राप्त करता है। अर्जुन का प्रश्न, श्रीमद्भगवद्गीता 12.1 उदास स्माइली। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे रहते हुए सगुण रूप परमेश्वर की उपासना करते हैं, और वहीं दूसरे भक्त जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदघन निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन सा भक्त सबसे उत्तम योगी है? अर्जुन का यह प्रश्न विशेष रूप से उन भक्तों के बारे में है जो एक ओर सगुण साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं और दूसरी ओर जो निराकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन श्रेष्ठ है, यानी कौन सा योगी अधिक सिद्ध है और भगवान के निकट पहुंचने में अधिक सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भक्ति योग की महानता और श्रेष्ठता को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया सगुण रूप में भगवान की भक्ति करता है, वह अपनी भक्ति में निरंतरता, प्रेम और समर्पण से भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार के भक्त के लिए भक्ति का मार्ग सरल और सुलभ होता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य गुणों, लीलाओं और रूपों से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। दूसरी ओर जो भक्त निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अपना ध्यान ब्रह्मा के निराकार रूप पर केंद्रित रखना होता है, जो एक अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह ध्यान और साधना में गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। भगवान का अंतिम उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से सगुण रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, वे अधिक प्रिय होते हैं। वे धैर्य, सहानुभूति, निर्मलता, निस्वार्थ प्रेम और समत्व जैसे गुणों से युक्त होते हैं, और ऐसे भक्त भगवान की दृष्टि में सर्वोत्तम होते हैं। ऐसे भक्त अपनी भक्ति के द्वारा जल्दी ही भगवान के साथ साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। निष्कर्ष। अर्जुन का प्रश्न सगुण साकार और निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना के बीच श्रेष्ठता के बारे में था। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो भक्त भगवान के सगुण रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह अधिक सरल और उत्तम मार्ग पर चलता है, क्योंकि उसकी भक्ति एक भावनात्मक संबंध और प्रेम से जुड़ी होती है, जबकि निराकार ब्रह्मा की उपासना अधिक कठिन और संयम की आवश्यकता होती है। भगवान ने यह भी कहा कि जो भक्त उनके सगुण रूप की पूजा करते हैं, उन्हें वे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनका प्रेम और भक्ति निरंतर समर्पण से जुड़ी होती है। श्री भगवान का उत्तर। श्रीमद्भगवद्गीता 12.2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सगुण रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ योगी होते हैं। उनका मन भगवान के भजन और ध्यान में निरंतर रमा रहता है, और वे एकाग्रता के साथ भगवान को अपनी हर क्रिया में महसूस करते हैं। सगुण रूप में भक्ति का अर्थ है भगवान के रूप, गुण और लीलाओं में ध्यान लगाना। यह एक अधिक सजीव और भावनात्मक संबंध है जो भक्त को भगवान के साथ साक्षात्कार करने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्तों की भक्ति में सच्ची श्रद्धा और अखंड प्रेम होता है, जो उन्हें योगियों में सर्वोत्तम बनाता है। वे अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, और इस प्रकार वे सबसे उच्चतम योग के अधिकारी होते हैं। उपयोगिता और महत्व। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि भक्ति योग, सरेंडर्ड डिवोशन, सबसे उच्चतम योग है, क्योंकि इसमें भक्त का समर्पण और भगवान के साथ भावनात्मक संबंध होता है। इस भक्ति में कोई साधारण योग की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक साधारण, सहज मार्ग है, जहां भक्त अपने हर कार्य और विचार को भगवान के प्रति समर्पित करता है। निष्कर्ष।
भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सगुण साकार भक्ति की महिमा बताई है। ऐसे भक्तों का मार्ग सीधे भगवान तक जाता है, क्योंकि उनका हृदय पूरी तरह भगवान में रमा रहता है। यही कारण है कि वे सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 12.3, 12.4, 12.5 अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करने वाले योगियों और उनके मार्ग के बारे में बताते हैं। श्लोक 12.3 भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अक्थिन्य स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंदघन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। विवरण। यह श्लोक उन योगियों के बारे में है जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ये योगी अपने इंद्रियों को वश में करके और मन बुद्धि से परे होकर ब्रह्मा के निर्विकारी, एक रस, अविनाशी और नित्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी समान भाव से सभी जीवों के प्रति रात्रि दिन अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हुए सभी के हित में रत रहते हैं। वे भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, जो अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे केवल साक्षात्कार की भावना में रहते हैं और उनका ध्यान केवल ब्रह्मा में एकनिष्ठ होता है। श्लोक 12.4 भगवान श्री कृष्ण का विस्तार। उन सच्चिदानंदघन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। विवरण। यह श्लोक बताता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चिदानंदघन निराकार ब्रह्मा के ध्यान में आसक्त होते हैं, उनके लिए यह साधना कठिन है, क्योंकि उनके मन का देहाभिमान, शरीर का अहंकार और अव्यक्त ब्रह्मा में एकीकरण की प्रक्रिया दुःखमय और कठिन होती है। यह साधना अन्य साधनाओं से अधिक कठोर है, क्योंकि यह ब्रह्मा के निराकार रूप के साथ एकता युक्त होती है, जिससे भौतिक जगत के भेदभावों से परे निकलना कठिन होता है। श्लोक 12.5 साधना की कठिनाई। अव्यक्तम किंपि दुःखं निराकार की साधना के लिए और कष्टमय है। यह साधना एक उच्चस्तरीय साधक के लिए ही संभव होती है और उसे परिश्रम पूर्वक किया जाता है। विवरण। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना कठिन और अत्यधिक कष्टकारी है, क्योंकि इस साधना में अव्यक्त ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करना और उसे समझ पाना साधक के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए मानसिक शांति, एकाग्रता और उच्चतम ध्यान की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में निराकार ब्रह्मा के अस्तित्व को महसूस करना और उसमें पूर्ण रूप से समाहित होना साधक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में यह बताया कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि यह साधना मानसिक और आत्मिक संयम की आवश्यकता होती है। हालांकि जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं और एकनिष्ठ रूप से ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे अंततः भगवान के निकट पहुंचते हैं। किंतु यह साधना अत्यधिक परिश्रम और साक्षात्कार की कठिनाई के कारण साधारण भक्तों के लिए नहीं है। इसके विपरीत जो लोग सगुण साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, उनका मार्ग अधिक सुलभ और शीघ्र फलदायी है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.6, 12.7 भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जो भक्त सगुण रूप में भगवान की भक्ति करते हैं और अनन्य प्रेम से उन्हें निरंतर भजते हैं, उन भक्तों की स्थिति सबसे उच्चतम होती है। श्लोक 12.6 परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्तियोग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं
कि जो भक्त सगुण रूप में भगवान का निरंतर ध्यान और भजन करते हैं, उनके द्वारा किए गए सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके और जो अनन्य प्रेम से अपने समस्त कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, वे विशेष रूप से प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त भगवान के साथ एक गहरा और अडिग संबंध स्थापित करते हैं। इन भक्तों का जीवन केवल भगवान की भक्ति में रमा हुआ होता है और वे अपने सभी कार्यों को भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं। यह भक्ति मार्ग सगुण साकार रूप में भगवान के साथ संलग्न होकर होता है, जो भक्तों को न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि भगवान से जुड़ने के वास्तविक अनुभव तक पहुंचने में मदद करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त सच्चे प्रेम से मुझे अपनी हर क्रिया और कर्म में समर्पित करते हैं, वे मुझसे अडिग प्रेम करते हैं। श्लोक 12.7 हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह घोषणा करते हैं कि जो भक्त अपने चित्त को मुझमें लगाकर प्रेम और समर्पण से मुझे भजते हैं, वे संसार के दुखों और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और संसार सागर से उद्धार करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि सगुण साकार भक्ति करने वाले भक्तों के लिए भगवान खुद ही उन्हें संसार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान यह कहते हैं कि उन भक्तों के लिए कोई संकट नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। जब कोई भक्त पूरी निष्ठा और प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान अपनी कृपा से उसे सुरक्षित रखते हैं और उसके जीवन का मार्ग रोशन करते हैं। निष्कर्ष। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने सगुण साकार भक्ति की महिमा को और अधिक स्पष्ट किया है। वे यह बताते हैं कि जो भक्त भगवान को पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ भजते हैं, उनका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे भक्त संसार के दुखों और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का यह आश्वासन भक्तों के लिए अत्यधिक संतोषजनक और प्रेरणादायक है, क्योंकि यह बताता है कि भगवान अपनी भक्ति करने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 12.8 भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझमें निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से यह निर्देश देते हैं कि यदि कोई भक्त मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देता है, तो भगवान खुद उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसे अपनी शरण में निवास देने का वचन देते हैं। यह श्लोक भक्ति के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपना मन और बुद्धि लगा देता है, तब भगवान उसे अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह आश्वासन है कि अगर कोई व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से भगवान में अपना मन और बुद्धि केंद्रित करता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार और भगवान के दिव्य धाम में निवास प्राप्त होगा। मुख्य बिंदु। मन और बुद्धि का समर्पण। भगवान कहते हैं कि भक्त को अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में एकाग्र करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का ध्यान, विचार और भावना सभी भगवान की भक्ति में रमा होना चाहिए। भगवान का वचन। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ऐसा करने पर कोई संदेह नहीं है कि वह भक्त भगवान के पास निवास करेगा, यानी वह भगवान के दिव्य धाम में पहुंच जाएगा। यहाँ भगवान यह संकेत देते हैं कि वह भक्तों का सदैव साथ देते हैं और उन्हें अपनी कृपा से उबारते हैं। पूर्ण समर्पण का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करता है, उसे भगवान स्वयं अपने धाम में निवास करने का अवसर देते हैं। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह भक्ति योग के अंतिम फल को दर्शाता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान में अपना मन और बुद्धि समर्पित करता है, तो उसे भगवान के साक्षात्कार और उनके दिव्य धाम में निवास का आश्वासन है।
यह श्लोक भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर भक्त के लिए एक प्रेरणा और विश्वास का स्रोत है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इस मार्ग में कोई संदेह नहीं है, भगवान अपने भक्तों का सदैव उद्धार करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 12.9 भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन को भगवान में स्थिर करने में असमर्थ है तो उसे अभ्यास और योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। भगवान यह कहते हैं कि मन को भगवान में एकाग्र करने में कई बार कठिनाई हो सकती है, खासकर यदि कोई व्यक्ति साधना के प्रारंभिक चरण में है या उसका मन बहुत अधिक विचलित है। ऐसे में अभ्यास का महत्व अधिक बढ़ जाता है। अभ्यास द्वारा योगी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके धीरे धीरे भगवान के साथ एक गहरे संबंध में स्थापित हो सकता है। मुख्य बिंदु। मन का अचल स्थापन। भगवान श्री कृष्ण ने पहले यह बताया था कि जो भक्त अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर करते हैं वे सबसे उत्तम योगी होते हैं। लेकिन यदि कोई भक्त इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अभ्यास का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन को स्थिर रखने में सक्षम नहीं है तो उसे अभ्यास द्वारा योग की साधना करनी चाहिए। अभ्यास के माध्यम से वह धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों को भगवान के प्रति समर्पित कर सकता है। यह मार्ग धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता है। इच्छा और प्रयास। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को इच्छा करनी चाहिए कि वह भगवान को प्राप्त करे। यह इच्छा ही उसे अभ्यास और योग में मार्गदर्शन करती है। भगवान का आश्वासन है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह अंततः भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई भक्त मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है तो वह अभ्यास के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकता है। अभ्यास द्वारा ध्यान और योग का अभ्यास करते हुए वह भगवान के पास पहुंच सकता है। यह श्लोक इस बात का संकेत है कि भक्ति और साधना के मार्ग में धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 12.10 भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करने में असमर्थ है और यदि अभ्यास द्वारा योग में भी सफल नहीं हो पा रहा है तो भी वह सच्ची भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण भक्त से कहते हैं कि वह कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह कहते हैं कि अगर किसी भक्त के पास योग या ध्यान की क्षमता नहीं है तो भी वह कर्मयोग द्वारा भगवान तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि भक्त को अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करके निष्कलंक भाव से कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखता है और उसे भगवान के रूप में देखता है तो वही कर्मयोग बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। मुख्य बिंदु। कर्म को समर्पित करना। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन से भगवान के प्रति एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो वह अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित कर सकता है। इस प्रकार उसके कर्म भी भक्ति रूप हो जाते हैं और वह भगवान के समीप पहुंचता है। निष्काम कर्म। यह श्लोक निष्काम कर्म की महिमा को भी दर्शाता है, जहां व्यक्ति स्वार्थरहित रूप से केवल भगवान के लिए कर्म करता है, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस प्रकार वह भगवान के साथ एक गहरे और स्थायी संबंध में स्थापित हो जाता है। सिद्धि की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त कर्मयोग के माध्यम से भगवान के लिए काम करता है
वह अंततः भगवान की प्राप्ति को प्राप्त करेगा। यह श्लोक इस बात को भी स्पष्ट करता है कि कर्म का सही तरीका, यानी भगवान के लिए समर्पण, किसी भी प्रकार के भौतिक या मानसिक अड़चन से परे जाकर आत्मा को मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर भगवान की प्राप्ति तक पहुंच सकता है, भले ही वह ध्यान, योग या भक्ति में एकाग्र नहीं हो पा रहा हो। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है तो वह न केवल सिद्धि प्राप्त करता है बल्कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्काम कर्म ही वास्तविक भक्ति का रूप है, जो किसी भी साधक को भगवान के पास ले जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.11 भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समाधान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। विवरण: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और मार्ग बताते हैं जो उन व्यक्तियों के लिए है जो योग के अभ्यास में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं या जो कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाता है तो वह सभी कर्मों के फल का त्याग करके भी भगवान की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि मन और बुद्धि का सतत नियंत्रण और स्वार्थी इच्छाओं का त्याग एक उच्चतम साधना है और यह व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाता है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों का फल त्याग देता है, अर्थात वह बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना किए केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करता है, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मुख्य बिंदु: मन और बुद्धि पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति मन और बुद्धि को काबू करने में सक्षम हो जाता है तो वह इस अस्थिर और अनियंत्रित मानसिक स्थिति से उबर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार और भगवान के समीप ले जाती है। कर्मों के फल का त्याग। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि व्यक्ति को स्वार्थ रहित होकर कर्म करने चाहिए और उसके परिणामों के प्रति कोई भी भावना नहीं रखनी चाहिए। जब कोई कर्मों के फल का त्याग करता है तो वह निष्काम भक्ति का पालन करता है। यह त्याग उसके मन को शुद्ध करता है और उसे भगवान की ओर अग्रसर करता है। आध्यात्मिक मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव होता है और वह भक्ति योग के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है, भले ही वह अन्य साधनाओं में सफल न हो। यह मार्ग उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। निष्कर्ष: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि मन और बुद्धि का नियंत्रण और स्वार्थ रहित कर्म करने से भी व्यक्ति ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि कर्मों के फल का त्याग और आत्मनियंत्रण के माध्यम से भी भक्त ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक आसान और प्रभावी मार्ग की पेशकश करते हैं जिसे कोई भी साधक धैर्य और निरंतरता के साथ अपना सकता है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.12 भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। विवरण: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान, ध्यान और त्याग के महत्व को एक साथ जोड़ते हुए बताते हैं कि कर्मों के फल का त्याग और परम शांति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन त्याग है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान से व्यक्ति के भीतर शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है और इन सभी में से सबसे उच्चतम साधना त्याग है, जो तुरंत परम शांति प्रदान करती है।
मुख्य बिंदु। अभ्यास से ज्ञान का श्रेष्ठता। भगवान श्री कृष्ण पहले यह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी साधना में मर्म, गहरे अर्थ को नहीं समझकर अभ्यास करता है तो वह ज्ञान से श्रेष्ठ है। ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान के साथ जीवन में स्पष्टता और सच्चे मार्ग पर चलने की समझ आती है। ज्ञान से ध्यान का श्रेष्ठता। जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। ज्ञान से सच्चे रूप में भगवान का ध्यान करना आत्मा और परमात्मा के बीच एकत्व की भावना उत्पन्न करता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से त्याग का श्रेष्ठता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान करने से व्यक्ति को कर्मों के फल का त्याग करने में मदद मिलती है। यह त्याग स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाता है और जब कोई व्यक्ति सभी कर्मों के फल को त्याग करता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है। त्याग की प्रक्रिया जब पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होती है, व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। परम शांति, शांति की प्राप्ति की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम कर्मों के फल का त्याग है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार त्याग से तत्काल परम शांति की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए कर्म करता है और परिणामों का त्याग करता है, तब वह पूरी तरह से परम शांति में स्थित हो जाता है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान, ध्यान और त्याग की महिमा को स्पष्ट किया है। भगवान बताते हैं कि ज्ञान से भगवान के स्वरूप का ध्यान करना श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना और त्याग से परम शांति प्राप्त करना सबसे सर्वोत्तम साधना है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के केवल ध्यान और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए, ताकि हम आत्मिक शांति और परम शांति की स्थिति को प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता 12.13-14 भगवान श्री कृष्ण का भक्त के गुणों का वर्णन। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थरहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान ने बताया कि जो भक्त उन सभी विशेष गुणों से परिपूर्ण होता है, वह भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक सच्चे भक्त में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। द्वेष और स्वार्थ से रहित। सच्चा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता और न ही किसी स्वार्थ के लिए कार्य करता है। वह स्वार्थहीन और निर्द्वेष होता है। सबका प्रेमी और दयालु। वह सभी प्राणियों के प्रति अत्यधिक प्रेम और दया रखता है, बिना किसी भेदभाव के। वह निर्विकार भाव से सभी की भलाई चाहता है। ममता और अहंकार से रहित। वह किसी से ममता या अहंकार नहीं करता। वह सांसारिक बंधनों और अपने अहंकार से मुक्त रहता है। सुख दुख में संभाव। वह व्यक्ति सुख और दुख में संभाव से रहता है, न तो अत्यधिक सुख से आनंदित होता है और न ही दुख से विचलित होता है। उसका मन स्थिर रहता है। क्षमा और अभय देने वाला। वह क्षमा करने वाला और अपराधियों को भी अभय देने वाला होता है। किसी ने यदि गलती की है तो वह उसे माफ कर देता है और उसे भय मुक्त कर देता है। निरंतर संतुष्ट। वह हमेशा अपने भीतर से संतुष्ट होता है। उसकी संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। वह आत्मिक सुख में रहता है। मन और इंद्रियों पर विजय। वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने शरीर को वश में रखता है। उसे बाहरी आकर्षणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर में दृढ़ निश्चय। वह भगवान में दृढ़ निश्चय करता है और केवल भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखता है। निष्कर्ष।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो भक्त ऊपर बताए गए गुणों को धारण करता है वह भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति न केवल बाहरी कर्मों से बल्कि आंतरिक गुणों और मानसिक स्थिति से भी व्यक्त होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वार्थहीन, निर्द्वेष, संतुष्ट और भगवान के प्रति निष्ठावान रहता है वही सच्चा भक्त होता है और वह भगवान के समीप पहुंचता है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.15 भगवान श्री कृष्ण का भक्त के मानसिक गुणों का वर्णन, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के मानसिक गुणों का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और शांति से युक्त होता है, जो दूसरों को उत्तेजित नहीं करता और न ही स्वयं उत्तेजित होता है, वह भगवान के लिए प्रिय होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भक्त के बारे में कहा जो मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखता है। मुख्य बिंदु। दूसरों को उद्वेगित न करना। सच्चा भक्त कभी किसी को उद्वेग, दुविधा, तनाव, गुस्सा नहीं देता। वह अपनी बातों और कार्यों से दूसरों को शांति और सुकून प्रदान करता है। स्वयं उद्वेगित न होना। वह स्वयं भी किसी से उद्वेगित नहीं होता, चाहे वह परिस्थितियां कैसी भी हों। वह धैर्य और सहनशीलता से जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित करता है। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह भक्त हर्ष, अत्यधिक खुशी, अमर्ष, गुस्सा, भय, डर और उद्वेग, तनाव या उथल-पुथल से मुक्त होता है। उसके मन में इन नकारात्मक भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। आंतरिक शांति। इस श्लोक का संदेश यह है कि सच्चा भक्त वह है जो आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखता है, न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक शांति का स्रोत बनता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक शांति और संतुलन से व्यक्त होती है। जो भक्त हर्ष, भय, गुस्सा और अन्य मानसिक विकारों से मुक्त रहता है और अपनी शांति बनाए रखता है, वह भगवान के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए एक सच्चे भक्त को अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि वह न केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी शांति और आनंद प्रदान कर सके। श्रीमद्भगवद्गीता 12.16 भगवान श्री कृष्ण का भक्त के गुणों का वर्णन। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्त के बारे में बताते हैं जो आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और सभी नकारात्मकताओं से मुक्त होता है। भगवान ने एक आदर्श भक्त की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है जो उसे परम शांति और ईश्वर के निकट पहुंचाता है। मुख्य बिंदु। आकांक्षा से रहित। सच्चा भक्त आकांक्षाओं, स्वार्थी इच्छाओं और लालचों से मुक्त होता है। वह सांसारिक इच्छाओं और भौतिक लाभों की उम्मीद नहीं करता। उसकी सभी इच्छाएं केवल ईश्वर के प्रति समर्पण से संबंधित होती हैं। बाहर भीतर से शुद्ध। वह भक्त शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होता है। उसकी आत्मिक शुद्धता उसके बाहरी आचरण में भी झलकती है। उसकी नियत और कार्य में कोई भी द्वेष, छल या धूर्तता नहीं होती है। चतुर और पक्षपात से रहित। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह भक्त चतुर, समझदार होता है और पक्षपात से मुक्त रहता है। वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता और न ही अपनी सोच में पक्षपाती होता है। उसकी दृष्टि सुस्पष्ट और निष्कलंक होती है। दुखों से मुक्त। वह भक्त सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। उसका मन शांति और संतोष में डूबा रहता है और वह सांसारिक कष्टों से प्रभावित नहीं होता। उसे आत्मिक संतोष प्राप्त है और वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी समान भाव से रहता है।
सब आरंभों का त्यागी, वह भक्त सभी सांसारिक आरंभों और बंधनों का त्याग कर देता है। वह न तो किसी नई शुरुआत के प्रति लालायित रहता है, न ही पुराने कार्यों को लटकाए रखता है। वह केवल ईश्वर के परम उद्देश्य में समर्पित रहता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि जो भक्त आकांक्षाओं, दुहकों और पक्षपात से मुक्त होता है और बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध रहता है, वह भगवान के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। सच्ची भक्ति आध्यात्मिक शुद्धता, समर्पण और संतुलन में निहित होती है। इस प्रकार का भक्त ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में रहता है और उसकी भक्ति से ही उसे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.17 भगवान श्री कृष्ण का भक्त के मानसिक गुणों का वर्णन। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के और भी महत्वपूर्ण मानसिक गुणों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि एक सच्चा भक्त वह होता है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। मुख्य बिंदु। न हर्षित होता है, वह भक्त अत्यधिक खुशी, हर्ष से प्रभावित नहीं होता। वह संतुलित और स्थिर रहता है, न तो अत्यधिक खुशी में बहता है और न ही निराशा में। न द्वेष करता है, वह भक्त किसी से द्वेष, द्वार, घृणा नहीं करता, बल्कि वह सब के साथ समान भाव से रहता है। वह नफरत और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहता है। न शोक करता है, वह भक्त शोक, दुख या विषाद नहीं करता। जब वह किसी कठिनाई का सामना करता है, तो वह उसे धैर्य और संयम से स्वीकार करता है और उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर संतुलित रहता है। न कामना करता है, वह भक्त किसी भौतिक या सांसारिक लाभ की कामना नहीं करता। उसकी समस्त कामनाएं ईश्वर की सेवा और भक्ति के लिए होती हैं और वह केवल ईश्वर के मार्ग में चलता है। शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी, वह भक्त शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से निरपेक्ष होता है। वह किसी कर्म को फलस्वरूप नहीं देखता, बल्कि वह कर्म केवल ईश्वर की इच्छा के रूप में करता है और इसके परिणामों से मुक्त रहता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह न तो सुख और दुख में उतार चढ़ाव करता है, न ही किसी से द्वेष या शोक करता है। वह अपनी कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर केवल ईश्वर के प्रति भक्ति में समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक शांति और संतुलन होता है और वही भगवान के लिए प्रिय भक्त होता है। जो शत्रुमित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मनशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.18-19 भगवान श्री कृष्ण का स्थिर बुद्धि भक्त के गुणों का वर्णन। जो शत्रुमित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मनशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। विवरण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सच्चे भक्त के मानसिक और आचरणात्मक गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिरता और संभाव बनाए रखता है, वह भगवान के लिए प्रिय होता है। यह श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और स्थिर बुद्धि की आवश्यकता को व्यक्त करता है। मुख्य बिंदु। शत्रु और मित्र में सम, वह भक्त शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करता। वह सभी से समान रूप से प्रेम और सद्भाव रखता है।
उसकी मनस्थिति शांति और संतुलन से परिपूर्ण रहती है, चाहे वह किसी से मित्रता करे या किसी से शत्रुता का सामना करे। मान और अपमान में सम, वह व्यक्ति मान, सम्मान और अपमान, अवमानना में भी समान रूप से रहता है। उसका आत्मसम्मान केवल ईश्वर में विश्वास पर आधारित होता है और वह बाहरी सम्मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम, वह भक्त सर्दी, गर्मी, सुख और दुख जैसे सांसारिक द्वंद्वों में भी संतुलित रहता है। वह इन द्वंद्वों को आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा समझता है और न तो इनसे विचलित होता है, न ही इनसे प्रभावित होता है। आसक्ति से रहित, वह व्यक्ति सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होता है। उसे न तो भौतिक वस्तुओं में रुचि होती है, न ही किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति विशेष आसक्ति होती है। निंदा स्तुति को समान समझने वाला, वह भक्त निंदा और स्तुति को समान रूप से स्वीकार करता है। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वह सभी प्रकार की टिप्पणियों और आलोचनाओं से निर्लिप्त रहता है। उसकी नज़र में न तो निंदा महत्वपूर्ण है, न ही स्तुति। मननशील और संतुष्ट, वह भक्त मननशील, ध्यान और विचार में लीन होता है और अपने शरीर के निर्वाह से संतुष्ट रहता है, चाहे वह साधारण स्थिति में हो या विशेष। वह किसी विशेष सुख या ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, वह भक्त अपने रहने के स्थान और परिस्थितियों के प्रति ममता और आसक्ति से मुक्त होता है। वह किसी भी स्थान पर रहने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार रहता है और केवल ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि एक सच्चा भक्त वह है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भाव, संतुलन और आत्मनिर्भरता बनाए रखता है। वह शत्रु और मित्र, सुख और दुख, सम्मान और अपमान में संतुलित रहता है और किसी भी परिस्थितियों में अपने भौतिक या मानसिक आसक्तियों से मुक्त रहता है। ऐसे भक्त के स्थिर बुद्धि के कारण वह ईश्वर के साथ गहरे संबंध में होता है और भगवान के लिए प्रिय होता है। श्रीमद्भगवद्गीता 12.20 भगवान श्री कृष्ण का सच्चे भक्त के गुण का वर्णन। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। विवरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्तों का वर्णन किया है जो शुद्ध श्रद्धा और निष्काम प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और उनके लिए भगवान के प्रति भक्ति ही सर्वोत्तम साधना है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और निष्काम सेवा ही एक भक्त को भगवान का अतिशय प्रिय बनाती है। मुख्य बिंदु। श्रद्धायुक्त पुरुष, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उन्हें अत्यधिक प्रिय मानते हैं। उनकी भक्ति केवल बाहरी आचरण नहीं होती, बल्कि वह आंतरिक रूप से भी भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। निष्काम प्रेम भाव, वह भक्त जो निष्काम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, बिना किसी भौतिक फल की अपेक्षा के, वे भगवान के साथ एक गहरे और दिव्य संबंध में रहते हैं। उनका प्रेम स्वार्थरहित होता है, केवल भगवान की कृपा के लिए होता है। धर्ममय अमृत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इस धर्ममय अमृत, भगवद्गीता के उपदेशों और भक्ति के मार्ग को ग्रहण करते हैं, उन्हें जीवन का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। यह अमृत आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्ध भक्ति का स्रोत है, जो भक्तों को आत्मा की शांति और भगवान के सानिध्य की प्राप्ति कराता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और निष्काम प्रेम से उनके मार्ग में चलते हैं और धर्म और भक्ति के अमृत को अपनाते हैं, वे भगवान के लिए सबसे प्रिय होते हैं। सच्ची भक्ति में केवल भगवान की सेवा और प्रेम होता है, और जब भक्त इस प्रकार निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, तब वह भगवान के लिए अतिशय प्रिय हो जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता भक्ति योग 12वां अध्याय समाप्ति। इस प्रकार उपनिषद
ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्तियोग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। विवरण। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्तियोग के समापन को सूचित करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को पूर्ण रूप से बताया, जिसमें श्रद्धा, निष्काम प्रेम, संभाव और निरंतर ईश्वर के ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को साकार और निर्गुण दोनों रूपों में समझाया और यह भी बताया कि कैसे एक भक्त अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। का मंत्र अंत में आध्यात्मिक शांति और सर्वव्यापी ब्रह्मा की उपासना का प्रतीक है, जो भगवद गीता के गहरे सत्य को समझने और आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त करता है।